भाग 2। मीरा का जन्म। दिन बीतते गए, समय गुजरता गया। ना समय बदला ना परिस्थितियाँ। लगभग 1 महीने बाद गायत्री अपने कमरे में ज़मीन पर लेटी दर्द से कराह रही थी। लगता है उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी थी। नैना जब उसके कमरे में नाश्ता लेकर आई तो गायत्री की हालत देखकर उसके हाथों से खाने की प्लेट ज़मीन पर ही गिर गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो दौड़कर राजेश्वरी बाई को बुलाने चली गई। काकी, काकी! वो हाफते हुए राजेश्वरी के कमरे तक पहुंची और दरवाजे के सहारे खड़ी होकर कहने लगी, लगता है गायत्री मासी को दर्द शुरू हो गया है, आप जल्दी चलिए। राजेश्वरी बाई ने जैसे सुना वो सीधे गायत्री के कमरे की ओर भागी। वो गायत्री के कमरे के पास पहुंची तो देखा गायत्री जमीन पर लेटी दर्द से चीखे जा रही थी। गायत्री की हालत इतनी खराब है कि इस वक्त डॉक्टर के पास ले जाना मुमकिन नहीं, उन्होंने गायत्री की हालत देखकर कहा। राजेश्वरी बाई ने गायत्री के पास बैठते हुए नैना से कहा, तू बाहर जाकर दाई माँ और कुछ औरतों को बुलाकर ले आ। जी काकी, ये कहकर नैना बाहर चली गई। वो बाहर जाकर दाई माँ को बुलाकर ले आई और साथ ही कुछ औरतों को भी। सबने मिलकर उसे ज़मीन से उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। दाई माँ ने गर्म पानी मंगवाया। एक औरत गायत्री के पैरों को सहला रही थी। गायत्री ने दर्द के कारण चादर को अपनी मुट्ठियों में भींच लिया। कहते हैं एक औरत अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दर्द उस वक्त महसूस करती है जब वो एक नई ज़िंदगी को इस दुनिया में लेकर आती है। कुछ ही देर बाद बच्चे की किलकारी से पूरा कमरा गूंज उठा। मुबारक हो, लड़की हुई है, दाई माँ ने खुश होते हुए कहा। राजेश्वरी बाई ने बच्चे को अपने हाथों में लिया तो उसे देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उन्होंने उसे देखते हुए कहा, वाह, चेहरे पर क्या तेज है, खूबसूरती के साथ ही पैदा हुई है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा। बचपन में ही बला के खूबसूरत है, जवानी में तो कयामत ही ढाएगी। यहाँ बच्चे बाप के नहीं माँ के नाम से ही जाने जाते हैं। दुनिया के लिए भले बेटियाँ भी शाप हो, लेकिन यहाँ बेटी ही जन्म लेनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर वही इन बूढ़ी हड्डियों का सहारा बनती है। दाई माँ ने कहा तो राजेश्वरी बाई बोली, सच कहा दाई माँ, जब तक ये जवानी है तब तक सामने वाला मर्द हमें पूछेगा, और जिस दिन ये जवानी ढलने लग जाएगी तो कोई गलती से भी नजर उठाकर नहीं देखेगा। इस वक्त गायत्री बेहोश थी। बच्ची को माँ के पास रखकर बाकी औरतें वहां से निकल जाती हैं। गायत्री को आराम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। रात का वक्त, गायत्री का कमरा। गायत्री काफी देर पहले जग चुकी थी और अपनी बच्ची को ही निहार रही थी। रह रहकर राजेश्वरी बाई की बातें उसे अंदर ही अंदर चुभ रही थी। गायत्री अपनी बच्ची के माथे को चूम कर सोचती है, शायद मेरी किस्मत में ही इस दलदल में फंसना लिखा था, मगर मैं तुझ पर इस कोठे का बुरा साया नहीं पड़ने दूंगी। मैं तुझे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, इस काबिल बनाऊंगी कि तू अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। तुझे मजबूर नहीं, मजबूत बनाऊंगी। मैं तेरा भाग्य को तो नहीं जानती, मगर इस कोठे को तेरी तकदीर नहीं बनने दूंगी। ये तेरी माँ का तुझसे वादा है मेरी बच्ची। गायत्री मन ही मन ये सब सोचकर एक बार फिर से अपने बच्चे का माथा चूम लेती है। तभी सुनैना कमरे में आते हुए पूछती है, मासी क्या सोचा है आपने, क्या रखोगे इसका नाम? गायत्री ने एक नज़र अपनी बच्ची की ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, मीरा। बहुत प्यारा नाम है, सुनैना ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी गायत्री का ध्यान मीरा पर गया जो जाग चुकी थी और रोने लगी थी। गायत्री गाकर मीरा को चुप कराने की कोशिश करती है। ला 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 ला, सो जा मेरी गुड़िया तू काहे सोए ना, सो जा मेरी गुड़िया तू काहे सोए ना, मीठी मीठी लोरी सुनाए तेरी माँ, सो जा मेरी गुड़िया तू काहे सोए ना, मीठी मीठी लोरी सुनाए तेरी माँ, सुनाए रे तेरी माँ। गायत्री की आवाज़ सुनकर मीरा ने रोना बंद कर दिया था और बस गायत्री के चेहरे की ओर देख रही थी। गायत्री कभी मीरा को देखती तो कभी उसके हाथों में अपनी उंगलियां थमाती। उसके नन्हे नन्हे हाथ फिलहाल गायत्री की उंगलियों को थाम नहीं पा रहे थे।
गायत्री मुस्कुराकर आगे गाती है। मेरी उम्र लेके जिए हो, यही दुआ दूँ मैं तुझे। सारी खुशी ले ले मेरी हो, सारे दुख दे दे मुझे। मेरे लिए सब कुछ तू ही तो है यहाँ, मेरे लिए सब कुछ तू ही तो है यहाँ। सो जा मेरी गुड़िया, तू काहे सोए ना, मीठी मीठी लोरी सुनाए तेरी माँ, सुनाए रे तेरी माँ। समय यूं ही गुजर रहा था। मीरा अब बड़ी भी हो रही थी। गायत्री ने जैसा सोचा था वैसे ही वो मीरा के लिए परवरिश कर रही थी। उसने मीरा को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा और इसके लिए वो खूब मेहनत भी करती थी। मीरा भी पढ़ने में काफ़ी होशियार थी, हमेशा स्कूल में फर्स्ट आती थी। राजेश्वरी बाई को मीरा का पढ़ना लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मगर गायत्री की लाख मिन्नतों के बाद वो मान गई। मीरा को पढ़ने लिखने के साथ साथ संगीत और नृत्य भी सीखना पड़ा, क्योंकि कोठे में रहने वाली लड़कियों के लिए ये सब सीखना बेहद ही ज़रूरी था। राजेश्वरी बाई घाटे का सौदा नहीं करती और जो हीरा उसके हाथ लगा था उसे अपने हाथों से वो कैसे जाने देती। राजेश्वरी बाई ने गायत्री को भी अपने यहाँ इसलिए शरण दी थी क्योंकि पहली बात तो ये कि वो बहुत ही खूबसूरत थी, जिसकी वजह से कोठे पर ग्राहकों का आना जाना बढ़ चुका था, और दूसरी बात ये कि संगीत और नृत्य में निपुण थी। उसके आने के बाद से मानो राजेश्वरी बाई के कोठे की रौनक ही बढ़ गई हो, इसलिए उन्होंने गायत्री के बात ना चाहते हुए भी मान ली। वो तो मन ही मन सोच कर बैठी थी, कोई बात नहीं, तेरा बदला भी तेरी बेटी से ही वसूलूंगी। कोठे पर हर शाम महफिल सजती थी। ना चाहते हुए भी कई जिंदगियों का सौदा होता था यहाँ, कभी उनके आंसुओं का तो कभी उनके जिस्म का। नाम पे रस्मों के ये औरत, जुल्म हजारों सहती है, जख्मों से दिल जलता है, आँखों से गंगा बहती है। जिसने गोद खिलाई पैगंबर और देवता जन्मे हैं, आज उसी औरत की आत्मा रो रो कर ये कहती है। मर्दों सुन लो, अगर तुम में थोड़ी भी शराफत जिंदा है, मर्दों सुन लो, अगर तुम में थोड़ी भी शराफत जिंदा है, औरत तुमको पैदा करके आज बहुत शर्मिंदा है, हाँ, आज बहुत शर्मिंदा है। मर्दों सुन लो, अगर तुम में थोड़ी भी शराफत जिंदा है, औरत तुमको पैदा करके आज बहुत शर्मिंदा है, हाँ, आज बहुत शर्मिंदा है। हर रात सुरताल पर थिरकते कदम घूंघट में अपने आंसुओं को छिपाकर नाचा करते। किसे दिखाएं किसे बताएं, कौन है किससे वो अपनी अर्जी लगाए। करते हो नीलाम कभी कोठों पर, कभी नचाते हो, करते हो नीलाम कभी कोठों पर, कभी नचाते हो, कुर्बानी की देवी कहकर जिंदा कभी जलाते हो, तोला करते हो औरत की असमत सोने चांदी में, अंश हो जिस तन के उस तन को गली गली बिकवाते हो, गली गली बिकवाते हो। मर्दों सुन लो, अगर तुम में थोड़ी
मजबूरी को मर्जी का नाम दिया जाता था। जिसने इसे अपनी किस्मत समझी, इसके लिए तकलीफ़ें ज़्यादा नहीं थी। जिसने थोड़ी सी भी बगावत की तो उसे मार पीट कर खामोश कर दिया जाता। कौन है मर्द बताओ जिसने औरत से इंसाफ किया? कौन है मर्द बताओ जिसने औरत से इंसाफ किया? यहाँ तलक भगवान राम ने भी इसको वनवास दिया। अपने मतलब के खातिर दांव पे से लगाया है। भरी सभा में नंगी होने का भी तमाशा देख लिया। हाय तमाशा देख लिया। मर्दों सुन लो गर तुम में थोड़ी भी शराफत जिंदा है। औरत तुमको पैदा करके आज बहुत शर्मिंदा है। हाँ, आज बहुत शर्मिंदा है। माँ बेटी और बहन की इज्जत कब तक बेची जाएगी? दुनिया की इज्जत कब तक बेइज्जत कहलाएगी? तुम लोगों के जुल्म सितम से और काली करतूतों से, तुम लोगों के जुल्म सितम से और काली करतूतों से औरत तो शर्मिंदा हो गई। शर्म तुम्हें कब आएगी? शर्म तुम्हें कब आएगी? मर्दों सुन लो गर तुम में थोड़ी भी शराफत जिंदा है। मर्दों सुन लो गर तुम में थोड़ी भी शराफत जिंदा है। औरत तुमको पैदा करके आज बहुत शर्मिंदा है। हाँ, आज बहुत शर्मिंदा है। गायत्री किसी भी तरह मीरा को इन सब से दूर रखने की कोशिश करती। कुछ भी करके वह हमेशा इस कोशिश में लगी रहती कि किसी का भी बुरा साया उस पर ना पड़े। मगर कब तक वो मीरा को बचा पाएगी, इस सवाल का जवाब तो वो भी नहीं जानती थी। मगर भला चांद की रोशनी को भी कहीं कोई छुपा सका है? कुछ समय के लिए सूरज की रोशनी उसे ढक तो सकती है, लेकिन हमेशा के लिए छुपा नहीं सकती। मीरा का स्वभाव बेहद शांत था। शायद कच्ची उम्र में उसने इतना सब कुछ जो देखा था। अक्सर उसे इस बात का दुख रहता था कि उसकी माँ को उसके लिए कितनों के आगे झुकना पड़ता था। तुम रखो रोशन आशियाना अपना, आखिर बत्तियां बुझाने का रिवाज तो तुम हमारे यहाँ ही निभाते हो। क्या गायत्री मीरा की जिंदगी इस कोठे से दूर रख पाएगी? लेकिन कब तक? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी नॉवल मीरा कलंक या प्रेम। मिलते हैं इसके अगले भाग में।